जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे फाल्गुन महीने की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। माँ पार्वती जी अपने पुत्र लाडले गणपति जी से पूछती है, हे लंबोदर, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माते, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी लेवे। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में युवनाश्व नाम का एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र वे सब धनी थे, लेकिन आपसी वैमनस्यता की वजह से वे सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वे अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे भौरानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है, तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हो। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती और न ही तुम्हारी गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह छहों बहुओं के घर क्रमशः गया, परंतु सभी ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह संकुचाता हुआ बोला कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर बहू बोली, है ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप स्वेच्छा पूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई और उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर पहुंचा। वह दुखी होने लगे कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियां बिखरी पड़ी थी और घर प्रकाशित हो रहा था।
उसके ससुर के उल्टी दस्त भी सब बंद हो गए थे। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या हुआ, यह धन किसका है? अरे इतने हीरे मणि मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए तो यह घर में नहीं डाल गया। बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस व्रत के करने से तुम्हें इतना धन दिया है। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं, मेरी निर्धनता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बुढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांग कर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फल स्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा वाले को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें, क्योंकि आपको भी राज्य की जरूरत है। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंताम पीतांबरम त्रिनयनम परमां पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभुज्वलकान्तिकान्तां विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरां नमामि। प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको नित्य पंचांग प्राप्त करना हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।